भाई जरा क्वेश्चन देखो, सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार पूछे गए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एमटीएस हो, एनटीपीसी हो, कुछ भी हो, सेम टाइप के क्वेश्चन हजारों बार पूछे जा चुके हैं। लेकिन इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन का आंसर यूं चुटकी बजाकर सेकंडों में कैसे लाएंगे, वो तरीका सीखना जरूरी है ना। आज जो हम तरीका सिखाने वाले हैं वो भाई आपके लिए इतना यूजफुल होगा, इतना महत्वपूर्ण होगा, आप भी सोचेंगे काश ये तरीका मेरे पास पहले होता, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को यू चुटकी बजाते ही 10 सेकेंड में उड़ा देता। तरीका सीखो खतरनाक। स्थिर जल में एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट और 28 किलोमीटर जाती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। हम तो कहेंगे विदाउट पेन और पेपर का बन सकता है। वो तरीका क्या है, ये 1 घंटा 45 है ना, तो 15 चौके 60, 15 तिया 45, यानी 7 यूनिट का 28, 1 यूनिट का 4, तो 4 चौके 16, 16 माइनस 14, ऑप्शन नंबर बी आ गया। लेकिन आपके मन में आया होगा सर कैसे, क्या 4 चौक 28, 4 चौक 16 क्या किए पता ही ना चला। आज के बाद आप भी सीख जाएंगे। अब देखो ये 1 घंटे, ये नाव की गति, नाव को एक्स मान लो। चलो पहले सीखो, सीखने के बाद आप भी मत लिखिएगा, आप भी यू देखते के साथ उड़ा दोगे। फिर दूसरा स्टूडेंट कहेगा भाई ये क्या हुआ, ये कैसे उड़ा दे रहे हो, फिर उसको भी सिखा देना भाई ऐसे बनता है। ये धारा की गति है, ये नाव की गति है, ये धारा की गति y मान लेते हैं, y निकालना है। अच्छा भाई धारा की दिशा में गया है, यानी x प्लस वाई, धारा की दिशा में जाएगा तो जुटेगा, x प्लस वाई बोला 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। हम कहेंगे भाई साहब 15 मिनट को 1 यूनिट मान लो, 1 यूनिट। आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा, भाई मानते लो पहले, क्योंकि 15 से 45 जा रहा ना, कट रहा ना, इसलिए 1 यूनिट 15 को मान। कभी कभी आपको 12 को मानना पड़ेगा, 10 को मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, तरीका सीखेंगे तब तो। 15 को माने तो देखो 1 घंटे में 15 चौके 60, 4 यूनिट, देखते जाओ। अब 45 मिनट में 15 या 45, 3, 4 प्लस 3 7 यूनिट, इस 7 यूनिट का मान है भाई 28 किलोमीटर। कि हम लिखो या ना लिखो याद रहना चाहिए। 1 यूनिट का कितना होगा, तो एक छोटा सा नन्हा बालक बता देगा, 7 चौक 28, 4 किलोमीटर। किलोमीटर अब नहीं लिखेंगे, याद रख लीजिए। अब 1 यूनिट में 15 मिनट, 1 घंटा लाना है, तो 4 यूनिट का मान, ये 4 यूनिट किसके बराबर, 1 आवर के बराबर हो गया ना। देखते जाओ भाई, 1 आवर यानी 4 यूनिट में 4 चौके 16 किलोमीटर चलेगा। चलो हम लिख देते हैं किलोमीटर, किलोमीटर मेरा कुछ नहीं जा रहा, आप लोग एग्जाम में मत लिखिएगा भाई। 1 घंटा में 16 किलोमीटर जा रहा है, यानी x प्लस वाई का मान कितना आ गया भाई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा इसको ऐसे रहने दो। अब बताओ नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब धारा और नाव की गति को जोड़ देते तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। एक छोटा सा नन्हा सा बालक भी बता देगा कि भाई यदि धारा की गति निकालना, तो इसका मतलब 1 घंटे में 14 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में 16 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में ये 2 किलोमीटर जाता होगा। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कभी मीटर सेकंड में होगा तो बदल लेना है। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन को यू पोस्टमार्टम कितने सेकंड में कर सकते हो, खल्लास कर सकते हो या नहीं। तो हमको तो लगता है कि 10 से 15 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड में ऐसे उड़ा दोगे। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताओ। यदि अच्छा लगा तो उन दोस्तों के पास भी शेयर कर दो जिनको ये नियम पता ना हो, ताकि एग्जाम में ऐसे नियम बनाकर, ऐसे नियम से बनाकर 10 सेकंड में आंसर लाए। वही जो नहीं जानते, नहीं देखे, उनको 20 सेकंड लगता था, आपका 10 सेकंड उससे ज्यादा बचे। धन्यवाद।